वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑन फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, कंट्यूजन्स यानी ब्रूजेस। इस सेशन में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और मेडिको-लीगल इंटरप्रिटेशन डिटेल में समझेंगे। फॉरेंसिक मेडिसिन में ब्रूज एक सिंपल इंजरी नहीं होता। ये एक बायोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जो हमें बताता है कि इंजरी कैसे हुई, किस फोर्स से हुई और कब हुई होगी। जैसे कि स्लाइड पार दिया गया है, स्किन एक फॉरेंसिक कैनवस है और हर ब्रूज एक स्टोरी लिखता है। कॉन्ट्यूजन का फॉरेंसिक डेफिनेशन यह है कि यह ब्लड का एफ्यूजन है टिश्यूज में जो वेसल्स रप्चर होने की वजह से होता है, स्पेशली ब्लंट ट्रॉमा से। मैकेनिज्म सिंपल है, ब्लंट फोर्स टिश्यूज को कॉम्प्रेस और टियर करता है, लेकिन एपिडर्मिस यूजुअली इंटैक्ट रहती है। ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद ब्लड टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। क्लिनिकली ब्रूज पेनफुल, स्वोलन और स्लाइटली रेज्ड होता है और इसके मार्जिन्स डिफ्यूज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर कभी लाइटर लग सकता है क्योंकि फोर्स ब्लड को आउटवर्ड पुश करता है। एआई पैटर्न ब्रूजिंग फॉरेंसिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो ब्रूजेस होते हैं जहां शेप और साइज डायरेक्टली वेपन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हैमर या फिस्ट से राउंड ब्रूज, विप से पैरेलल लाइंस, टायर ट्रेड से पैटर्न मार्क्स और चेन्स या लिगेचर से डिस्टिंक्ट इंप्रेशंस। ये ब्रूजेस एक तरह का मोल्ड का काम करते हैं जो वेपन आइडेंटिफाई करने में डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ट्रैमलाइन ब्रूजेस एक क्लासिक फॉरेंसिक फाइंडिंग है। ये डू पैरेलल लाइंस होती है बीच में पेल एरिया के साथ। ये टिपिकली लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे स्टिक या रॉड से स्ट्राइक होन पार बनते हैं। मैकेनिज्म में सेंटर कॉम्प्रेस होता है, ब्लड पुश हो जाता है, जबकि साइड स्ट्रेच होती है और वेसल्स रप्चर करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक पॉइंट, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस वेपन के डायामीटर के इक्वल हो टा है। हर ब्रूज इंपैक्ट साइड पार हाई दिखे ये जरूरी नहीं है। एक्टोपिक या वॉन्डरिंग ब्रूजेस वो होते हैं जो एक्चुअल इंजरी साइट से डोर अपीयर होते हैं। ये ब्लड के फैसियल प्लेन्स के थ्रू मूव करने की वजह से होता है। एग्जाम्पल्स, ब्लैक आई स्कल इंजरी से हो सकता है। बैटल साइन ईयर के पीछे स्कल फ्रैक्चर इंडिकेट करता है और फीमर फ्रैक्चर का ब्रूज थाई या नी पार दिख सकता है। इसलिए विजिबल ब्रूज को देखकर हाई इंजरी साइट अज्यूम करना गलत हो। एकता है, ब्रूज का साइज और अपीयरेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लूज और वैस्कुलर टिश्यूज जैसे फेस इजीली ब्रूज करते हैं। फर्म एरियाज जैसे पाल्म्स या एब्डोमेन लेस ब्रूजिंग दिखाते हैं। चिल्ड्रन और एल्डरली में ब्रूजिंग ज्यादा होती है। विमेन और ओबीज इंडिविजुअल्स में सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होने की वजह से ब्रूजिंग इजीली होती है। और सिस्टेमिक फैक्टर्स जैसे एंटीकोएगुलेंट्स या अल्कोहलिज्म ब्रूज को और प्रोमिनेंट बना देते हैं। ब्रूज का कलर चेंज फॉरेंसिक टाइमलाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनिशियली रेड होता है, फिर ब्लू या पर्पल, फिर ब्राउन, ग्रीन और फाइनली येलो हो जाता है बिफोर रेजोल्यूशन। ये चेंजेस हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉशन, ये टाइमलाइन अप्रॉक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं। और सबकॉन्जंक्टिवल हेमरेज जैसे केसेस में ये टिपिकल कलर चेंजेस फॉल ओडब्ल्यू नहीं होते। एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ब्रूजिंग डिफरेंशिएट करना क्रिटिकल है। एंटीमॉर्टम ब्रूजेस में वाइटल रिएक्शन होता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और एक्टिव ब्लड एक्सट्रावेसेशन। पोस्टमॉर्टम ब्रूजिंग में ये फीचर्स एब्सेंट होते हैं और ब्लड स्टैग्नेंट एरियाज में लिमिटेड होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉशन, कभी कभी डीप इंजरी डेथ के बाद विजिबल हो सकती है, जिसे कम आउट ब्रूज कहते हैं। ब्रूज और पोस्टमॉर्टम लिविडिटी डिफरेंशिएट करना फॉरेंसिक प्रैक्टिस में एसेंशियल है। ब्रूज ट्रॉमा की वजह से होता है और स्वोलन होता है, जबकि लिविडिटी ग्रेविटी की वजह से डिपेंडेंट एरियाज में होती है। ब्रूज के मार्जिन्स डिफ्यूज होते हैं, लिविडिटी के क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट, इंसिशन टेस्ट। ब्रूज में ब्लड टिश्यू में इन्फिल्ट्रेटेड होता है और वॉश नहीं होता, जबकि लिविडिटी में ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और इजीली वॉश हो जाता है।
कंट्यूजन्स का मेडिको-लीगल इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। ये हेल्प करते हैं विक्टिम को वेपन से लिंक करने में, टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने में और फोर्स और अटैक डायनामिक्स समझने में। स्पेशल पैटर्न्स जैसे ग्रिप मार्क्स बताते हैं कि असेलेंट ने कैसे पकड़ा, और बॉडी के स्पेसिफिक लोकेशन से असॉल्ट का नेचर इन्फर किया जा सकता है। इसलिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में ब्रूजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये साइलेंट विटनेसेस होते हैं जो सच बताते हैं।